नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे अनचाही मोहब्बत। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि दादी की तबीयत जो थी वो ख़राब हो चुकी थी और प्रेरणा उन्हें हॉस्पिटल लेके आई थी। लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए प्रेरणा जो है वो बहुत पैनिक कर रही थी और बहुत ज़्यादा शाउट कर रही थी हॉस्पिटल के स्टाफ पे। यूँ कहे प्रेरणा को पैनिक अटैक आया था उसकी दादी को देख के और वो शाउट कर रही थी। तभी तभी किसी ने प्रेरणा का हाथ पकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ खींच लिया था। जैसे ही प्रेरणा उस तरफ खींची चली जाती है तो प्रेरणा सामने वाले खड़े इंसान की आंखों में देखती है और शांत हो जाती है और बस उन आंखों की तरफ देख रही थी। तो जो सामने वाला इंसान है वो, जी हाँ, वो ये कोई और नहीं हमारी सांझ थी जो हॉस्पिटल में जल्दी जल्दी आ गई थी। और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो सामने देखती कि प्रेरणा खड़ी है एंड प्रेरणा बहुत पैनिक मोड में है, बहुत शाउट कर रही है। इन द सेंस उसे पैनिक अटैक आया है। तो जल्दी जल्दी सांझ उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ करती है। और जैसे वो अपनी तरफ करती है तो बस प्रेरणा की नीली आंखों में देख के खो जाती है। तो प्रेरणा और सांझ जो है उनका बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। तभी सांझ क्या करती है, अपना जो एक हाथ है वो प्रेरणा के लेफ़्ट साइड पे जहाँ हार्ट होता है, दिल होता है, वहाँ पे रखती है और कहती है काम डाउन, जस्ट काम डाउन एंड टेक डीप ब्रीथ। और वो उसके साथ उसे डीप ब्रीथ करने के लिए कहती है। ऐसा वो उसे 3-4 बार करने के लिए बोलती है। तो प्रेरणा जो है वो सांझ को फॉलो कर रही थी और जब वो अपनी गहरी गहरी सांसें लेती है तो उसे थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाती है और वो जो पैनिक अटैक उसे आया था वो उस कंट्रोल में हो जाता है। तभी सांझ जो है वो उसे कहती है कि तुम्हारे शाउट करने से तुम्हारी दादी की ट्रीटमेंट नहीं होने वाली है, सो काम डाउन और यहाँ खड़ी रहो। और ऐसा कह के वो अंदर चली जाती है इमरजेंसी रूम में। तो प्रेरणा वहीं पे खड़ी थी तो नंदिनी जी प्रेरणा के पास आती है और कहती है यू ओके ना बेटा। तो प्रेरणा जो है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है हाँ माँ। तभी वहाँ पे जो है मिस्टर रघुवंशी, आदि, राज, नेहा, अंश सब आ जाते और प्रेरणा को कहते कि दादी कहाँ है। तो प्रेरणा कहती वो पापा, वो दादी इमरजेंसी रूम में है। तो उसके पापा जब देखते तो उस इमरजेंसी डोर से सब दिख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। तो जो सांझ है वो अंदर जाती है और वो पूरे मतलब अपने डॉक्टर फॉर्म में आ जाती है। असिस्टेंट से पूरी डिटेल लेती है, दादी की हिस्ट्री, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, वो सब, और अब तक क्या हुआ है, उनके वाइटल्स क्या है, वो सब लेती है और उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। उन्हें एनटीजी, प्रोपेनॉल और ऑक्सीजन मास्क, वो सब सब उनकी जो ट्रीटमेंट ऑफ लाइन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसा जो सारे दवाइयाँ हैं उनके असर होने में और दादी के जो वाइटल्स है वो काम होने में, नॉर्मल होने में 3 घंटे का वक्त लग जाता है। तब तक सांझ दादी के पास ही थी और वो सब मॉनिटर कर रही थी और उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट दे रही थी। और ये सब बाहर से प्रेरणा और प्रेरणा की फैमिली जो है वो देख रहे थे। जब 3 घंटे बाद पूरी दादी की कंडीशन है, हाँ यूँ नहीं कहे कि नॉर्मल, बट हाँ कंट्रोल में आ जाती है, तब सांझ गहरी सांस लेती है और कहती है थैंक गॉड। तो वो जो असिस्टेंट है उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देती कि ये देना है, अब देना है, तब देना है, मेडिसिन लिख के देती और कहती कि मैं आती हूँ। और वो उस कमरे से बाहर आ जाती है। जैसे वो उस कमरे से बाहर आती है तो सबके सब जो है सांझ के पास आके खड़े होते और कहते कि कैसी है। नंदिनी जी पूछती कि माँ जी कैसी है, सब लोग पूछ रहे थे कि दादी कैसी है। तो सांझ जो है वो कहती अरे आराम से, वो बिल्कुल ठीक है और अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है, लेकिन हमें उनकी कुछ टेस्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से रिपोर्ट्स आएंगी, फिर मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। तो उनको कुछ दिनों के लिए यही रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो वो कहते हैं हाँ डॉक्टर, हम उन्हें यहाँ रखेंगे और आप प्लीज़ उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिएगा और पैसों की कोई फ़िक्र मत कीजिएगा, हम जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। तो सांझ कहती है जी, और सांझ वहाँ से आगे चलने लगती है। तो जब वो जा रही थी तब वो रुक जाती है क्योंकि सबने आके उससे कुछ ना कुछ पूछा था, लेकिन प्रेरणा जो थी वो बैठी हुई थी और कुछ नहीं बोल रही थी, बस बैठी हुई थी। तो सांझ जो है वो रुक जाती है और फिर धीरे से मुड़ के प्रेरणा के पास जाती है और प्रेरणा के पास बैठती है। तो प्रेरणा जो है वो
बैठी हुई थी, उसके दोनों हाथ जो है वो उसके लैप पे थे और वो बैठी हुई थी, टैप टैप कर रही थी, नर्वस हो रही थी। तो सांझ जो है वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है। जैसे वो ये करती, प्रेरणा जो है अपनी नज़रें ऊपर उठा के सांझ की तरफ देखने लगती है। तो सांझ उसकी आंखों में देख के कहती कि तुम्हारी दादी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा, ओके। तो जब वो कहती है तो प्रेरणा जो है अपना सिर हाँ में हिलाती है एंड उसे कहती है थैंक्स। तो सांझ स्माइल करती है और कहती है वेलकम, और वहाँ से उठ के चली जाती है। ये सब लोग देख रहे थे। तो सब लोग कहते कि ठीक है फिर अब तुम लोग घर जाओ। नंदिनी जी कहती मैं हूँ यहाँ पे। तो प्रेरणा कहती नहीं मम्मा, मैं भी आपके साथ यहीं रुकूंगी, बाकी सबको जाने दो। तो फिर वैसे तो घर कोई जाना नहीं चाहता था, सब रुकने की ज़िद कर रहे थे, लेकिन मिस्टर रघुवंशी कहते कि नहीं तुम लोग घर जाओ, हॉस्पिटल में इतने लोग ठीक नहीं, मैं नंदिनी रुक जाऊंगा। लेकिन प्रेरणा प्रेरणा किसी की सुनती थोड़ी ना है, तो वो प्रेरणा को भी रुका लेते, बाकी को घर पे भेज देते। तो सब लोग घर पे जाते। तो दिखाते हैं कि फिर जो कुछ घंटों बाद 2 या 3 घंटे और लग जाते हैं और फिर दादी जो है वो अपने धीरे धीरे आंखें खोलती है। जैसे ही वो आंखें खोलती तो असिस्टेंट जो है वो सांझ को बता देती, तो सांझ आ जाती है उन्हें चेक करने के लिए। तो वो आती तो देखती प्रेरणा वहीं पे बैठी थी जहाँ पे वो जाते टाइम उसे देख के गई थी, और नंदिनी जी और मिस्टर रघुवंशी भी उसके पास बैठे हुए थे। तो सांझ जो है वो अंदर चली जाती है। फिर वो दादी की कुछ सवाल पूछती है, उनका हालचाल देखती है और बाहर आती है और कहती है कि अब वो फ़िलहाल तो ठीक है, मैं उनकी कुछ टेस्ट करवा लूँगी, आप चाहे तो उनसे मिल सकती है। तो कहते हैं जी डॉक्टर। तो प्रेरणा जो है वो अपने पापा की तरफ देखती, तो उसके पापा कहते हाँ जा जा तू ही मिल ले पहले, फिर हम मिल लेंगे। तो प्रेरणा स्माइल करती है और चली जाती है अंदर। तो जैसे वो अंदर आती है और दादी को देखती है तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो सीधा जाके दादी को हग कर लेती है और बस उसकी आंखों से जो पानी है वो धीरे धीरे उसकी गालों पे सरकते हुए आता है। तो दादी कहती है अरे अरे रो मत, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, अभी तक मैं मरने नहीं वाली हूँ तेरी शादी देखे बिना। जब वो ऐसा कहती तो प्रेरणा उसके साइड से पीछे हो जाती है और कहती क्या दादी आप भी कुछ भी बोलते हो ना। तो दादी कहती तो तेरी आंखों में आंसू क्यों है। तो वो प्रेरणा जो है वो अपने आंसू पोंछती और कहती वो इसलिए क्योंकि आपको और झेलना पड़ेगा ना मुझे, इसलिए। तो दादी कहती हाँ चल झूठी। तो तभी क्या होता है, नंदिनी जी और जो मिस्टर रघुवंशी है वो भी अंदर आ जाते हैं और कहते माँ आप कैसी हो। तो कहती मैं ठीक हूँ। तो वो भी आके उन्हें हक करते और कहते कि माँ आपने तो डरा ही दिया था। तो वो कहती है हाँ हाँ चल, मैं कोई तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ इतनी जल्दी। तो नंदिनी जी कहती माँ आप जाना भी चाहे तो भी हम आपको जाने नहीं दे सकते। ऐसा कह के वो भी उनके पास आके उनसे मिलती है। तो ऐसे उनका मिलना हो जाता है। तो मिस्टर रघुवंशी कहते कि माँ वैसे आपको हुआ क्या था। तो वो कहती कि मैं कुछ नहीं, सवेरे उठी थी तो मुझे थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तो प्रेरणा कहती इट्स ओके दादी, लेकिन आइंदा से आपको ना कुछ भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना और कुछ भी काम मत करना। तो दादी कहती ठीक है। तभी क्या होता है, असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमें इनकी कुछ टेस्ट करनी है। तो कहते जी। तो दादी की बहुत सारी टेस्ट की जाती है, जैसे कि ECG 2D को और बहुत सारी चीज़ें जो की जाती है, KBH। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो सांझ के पास भेज दी जाती है। तो सांझ जो है वो सारी रिपोर्ट्स को देख के फिर सब कैलकुलेट करके एक नतीजे पे पहुंचती है और वो जो है वो मिस्टर रघुवंशी को अपने केबिन में बुलाती है। तो मिस्टर रघुवंशी और प्रेरणा दोनों भी सांझ के केबिन में चले जाते हैं। तो जैसे ही प्रेरणा सांझ के केबिन में एंट्री करती है तो वो देखती कि सांझ की जो केबिन थी वो बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छे से सजाई गई थी, नेचर के पास खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती को वहाँ दर्शाया गया था। और एक जो कबर्ड था उसमें सांझ की बहुत सारी ट्रॉफीज़ रखी गई थी जो उसने अपनी करियर में जीती होगी वो। तो ये सब देख के प्रेरणा के होठों पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो आती है और सांझ कहती कि बैठिए। तो वो बैठ जाते हैं। तो सांझ उन्हें कुछ बताती है दादी के कंडीशन के रिलेटेड। तो सांझ कहती कि देखिए इस कंडीशन में ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उनकी एज को देख के मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये करना सही होगा, क्योंकि अगर हम ये करते तो शायद उनकी बचने के चांसेस कम हो सकते हैं। पर अगर
आप चाहे तो हम कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि वो ऐसे ही जितने दिन हैप्पी लीजिए वो अच्छा है। तो मिस्टर रघुवंशी कहते ठीक है बेटा, पर इसके लिए उन्हें तकलीफ़ ना हो। तो सांझ कहती है अंकल आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ मेडिसिन दे दूँगी, प्रिस्क्राइब कर दूँगी और उनका रेगुलरली चेकअप करते रहेंगे हम लोग। तो वो कहते हैं जी। तो फिर वो उठते और बाहर जाने लगते। तो जो मिस्टर रघुवंशी वो बाहर चले जाते हैं और प्रेरणा भी बाहर जाने वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है और फिर मैं पीछे मुड़ती और सांझ की तरफ आती। तो सांझ अपने सामने जो फाइल्स थी उन्हें देख रही थी, तो प्रेरणा जो है उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो सांझ फिर ऊपर देखती है और कहती है क्या? तो प्रेरणा कहती है थैंक्स कहना था तुम्हें। तो सांझ कहती है क्यों? तो प्रेरणा कहती है कि वो मेरी दादी को। तो सांझ कहती है इट्स ओके, इट्स माय ड्यूटी। तो प्रेरणा कहती है या बट तुमने मुझे भी संभाला उस टाइम पे एंड थैंक यू वेरी मच। तो सांझ स्माइल करती है और कहती है हाँ, वैसे दादी से ज़्यादा तो तुम्हारी तबीयत खराब थी नहीं? तो प्रेरणा के अपनी आंखें बड़ी बड़ी करती है और कहती है क्या मतलब? तो सांझ कहती है हाँ, उन्हें देखने से ज़्यादा तो तुम्हें देखना इम्पोर्टेंट था। तुम इतना रिएक्ट जो कर रही थी पैनिकली, एक्चुअली अटैक उनसे सीवियर तो तुम्हें आया था, पैनिक अटैक यू नो। तो ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तो प्रेरणा ऐसे अपना मुंह बना लेती और कहती कि तुम मेरा मजाक बना रही हो? तो सांझ कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ, वैसे छोटे बच्चों का कोई मजाक थोड़ी ना उड़ाता है। तो प्रेरणा जो है अब वो बहुत ऐसे गुस्सा हो जाती है और कहती क्या तुमने क्या कहा, छोटा बच्चा? तो सांझ कहती हाँ छोटा बच्चा ही, जो ऐसी कंडीशन में जिसे सबको संभालना चाहिए उसे संभालने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तो प्रेरणा कहती है यू नो यू आर। तो सांझ कहती हाँ मैं क्या? तो प्रेरणा कहती कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। तो जैसे वो कमरे से बाहर आती है ना, तो सांझ जो है वो बहुत स्माइल करने लगती है और कहती है बच्ची है बिल्कुल ये, और हंसने लगती है। तो प्रेरणा आके मुंह फैला के नंदिनी जी के पास बैठ जाती है। तो नंदिनी जी कहती क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहती है कि मम्मा मैं बच्ची हूँ। तो नंदिनी जी कहती है हाँ तुम तो बच्ची हो। तो प्रेरणा कहती क्या? तो नंदिनी जी कहती हाँ तुम मेरी बच्ची तो हो। तो कहती मम्मा वैसे नहीं। तो प्रेरणा जी कहती तो कैसे? तो कहती अरे वो छोटे बच्चे होते हैं ना वैसे, आपको मैं वैसी लगती हूँ क्या? मैं वैसी हरकतें करती हूँ? तो नंदिनी जी कहती हाँ कभी कभी करती भी हो, ऐसे किसने पहचान लिया कि तुम छोटी बच्ची हो? तो प्रेरणा कहती मम्मा आप भी ना, मुझे बात ही नहीं करनी किसी से, और ऐसे गुस्सा होकर बैठ जाती। तो नंदिनी स्माइल करने लगती कि अब इससे क्या हुआ है। तो दिखाते हैं कि दादी जो है वो हॉस्पिटल में ही उन्हें 1-2 दिन रखा जाता है। उसी बीच जो सांझ है वो उनकी चेकअप के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए आया करती थी। और जब वो दादी के चेकअप के लिए आया करती थी तब प्रेरणा और उसकी थोड़ी सी खट्टी मीठी जो है नोक-झोंक हो रही थी, बहुत प्यारी सी। और दादी जो है वो ये सब गौर कर रही थी कि सांझ कैसे प्रेरणा से नोक-झोंक करती है और प्रेरणा कैसे उसका जवाब देती है। और सांझ जब दादी को चेक करती है तो प्रेरणा कैसे उसे देखती है, उसकी तरफ बस खो जाती है उसे देखते हुए। तो दादी ही जो है वो एक दिन सांझ से कहती कि सांझ बेटा। तो सांझ कहती है जी दादी। तो वो कहती कि तुम्हारी शादी हो गई? तो जैसे वो ये कहती प्रेरणा वॉज शॉक्ड कि दादी क्या पूछ रही है, एंड सांझ वॉज लाइक कि क्या? वो प्रेरणा की तरफ देखती और फिर दादी की तरफ देखती और कहती नहीं अभी तक तो नहीं। तो दादी कहती ओह तो तुम्हें शादी के बारे में क्या ख्याल है? तो प्रेरणा फिर बहुत ज़्यादा कुतूहल से देखने लगती है कि अब सांझ क्या कहेगी। तो सांझ कहती है वो एक्चुअली शादी के बारे में मेरे ऐसी कोई राय नहीं है, अगर कोई अच्छा इंसान मिल गया तो सोचूंगी शादी के बारे में, वरना ठीक है। तो दादी कहती है कि सारी उम्र क्या अकेले रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? तो कहती है हाँ अगर कोई अच्छा इंसान नहीं मिला तो दादी फ़ौरन कहती है कि तो फिर तुम हमारी प्रेरणा से क्यों नहीं कर लेती? तो जब वो ऐसे कहती है तो प्रेरणा जो जूस पी रही थी वो सीधा बाहर आ जाता है और उसे खांसी आ जाती है और कहती दादी अब ये क्या कह रही हो? तो दादी कहती है हाँ हमारी प्रेरणा भी जो है वो यही कहती है कि वो अकेले रह लेंगी।
तो वो अकेले रह लेंगी, तुम अकेले रह लोगी, तो ऐसे अकेले अकेले ज़िंदगी थोड़ी ना जाएगी, तो एक दूसरे के साथ रह लो। तो दादी जो है वो ऐसे स्माइल करके उन दोनों को कह रही थी, और वो दोनों दादी की बातें सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते और फिर अपनी नज़रें जो है वो इधर उधर करने लगते। और सांझ कहती कि दादी मैं आती हूँ, मुझे बहुत पेशेंट है, और वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है। तो प्रेरणा जो है वो दादी के पास बैठती और कहती, दादी क्या कह रही थी आप? तो दादी कहती, क्या कह रही थी? जो तूने कह पाई वो मैं कह रही थी उसे। तो प्रेरणा कहती, मैं क्या कहना चाहती थी उसे? तो वो कहती, अरे वही जो तेरी नज़रें कह रही है, लेकिन तेरी ज़बान कहने के लिए डर रही है। तो प्रेरणा कहती, दादी ऐसा कुछ नहीं, समझे आप? तो कहती है, तो कैसा है? देख, अगर अच्छी लड़की मिल रही है तो इस बारे में सोचने में क्या जाता है? तो प्रेरणा कहती, दादी आप भी ना। और ऐसा कह के फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी नंदिनी जाती है और नंदिनी जी कहती, क्या हुआ माँ, आप क्या बात कर रही थी? तो दादी जो है वो स्माइल करती है और कहती है कि जब बातें हो जाएगी कंफर्म तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं क्या बात कर रही थी। तो नंदिनी जी जो है वो स्माइल करती है और कहती, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। तो तभी क्या होता है, प्रेरणा भी बाहर आ जाती है। अब उनका लंच टाइम था, तो वो देखती है कि वहाँ पे तो कोई टेबल खाली नहीं है खाने के लिए। तो तभी जो सांझ है वो उसे आवाज़ लगाती कि प्रेरणा तुम यहाँ बैठ सकती हो। तो प्रेरणा जाती है और सांझ के टेबल पे उसके सामने बैठ जाती है। तो कहती, थैंक्स, तुमने मुझे बैठने के लिए जगह दी। तो सांझ कहती, इट्स ओके, बैठ जाओ। तो वो बैठ जाती है। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। तो खाना खाते खाते एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि उन्होंने क्या क्या एजुकेशन किया है, कहाँ से किया है। तो सांझ अपने बारे में कुछ बता रही थी, प्रेरणा अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रही थी। तो ऐसे बातें करते करते वो अपना लंच कर रहे थे। तो अपना लंच फिनिश करके उन्हें पता ही नहीं चलता टाइम का कि वो 1 घंटे से खाना खा रहे। तभी सांझ जो है उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है। तो वो फ़ोन देखती तो उसकी मॉम का फ़ोन था। तो वो उठाती और कहती, हाँ मम्मा। तो उसकी माँ कहती कि बेटा आज तो रुको प्लीज़, उसके स्कूल से लेकर आना। तो कहती, जी मम्मा मैं लेकर आऊँगी, ओके आप फ़िक्र मत कीजिए। तो कहती, ठीक। तभी वो प्रेरणा को कहती, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तो प्रेरणा स्माइल करती और कहती, या यस डॉक्टर। तो वो चली जाती है। फिर ऐसे ही और 2-4 दिन चले जाते हैं। तो जो प्रेरणा की दादी है उसे सांझ डिस्चार्ज दे देती है और घर जाके उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने के लिए बोल देती। तो वो सब लोग बहुत खुश हो जाते कि दादी को घर पर लेकर जाना है। पर एक इंसान था जो खुश नहीं था, मतलब दादी को घर पर लेकर, दादी ठीक हो गई इससे खुश था, लेकिन उन्हें घर पर ले जाने के लिए खुश नहीं था। तो दादी जान जाती है। तो वो कहती है, प्रेरणा इधर आ। तो प्रेरणा उसकी दादी के पास जाती है और कहती, जी दादी। तो वो कहती कि देख, अगर तू नहीं जाती ना तो मैं और बीमार गिर सकती हूँ और यहाँ रुक सकती हूँ। तो प्रेरणा दादी की तरफ देखती है और कहती, क्या कह रही है आप? तो दादी कहती, हाँ, वरना तेरी माँ को बीमार करवा देंगे, या फिर हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, किसी ना किसी को बीमार करवा देंगे। तो प्रेरणा जो है अपनी दादी की तरफ देखती है और क्या कहती, क्या क्या सोच रही है आप दादी? तो दादी कह रही है, मैं बस इतना सोच रही हूँ कि तू खुश रहे और तेरा काम हो जाए जल्द से जल्द। तो कहती है, ऐसा कुछ नहीं दादी, घर चलिए। तो ऐसा कह के वो पीछे हो जाती है और दादी जो है स्माइल करने लगती है। उन्हें पता चल रहा था प्रेरणा का। तो सांझ आती है, आप उनसे उनका चेकअप करती है और कहती, ठीक है आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। तो दादी कहती है, वैसे डॉक्टर? तो डॉक्टर सांझ कहती, जी। तो वो कहती कि यहाँ पे बस मरीज़ रह सकते क्या, ऐसे नॉर्मली लोग नहीं रह सकते? तो सांझ कहती, जी। तो दादी कहती है, हाँ कुछ लोग होते हैं जिन्हें घर पे अच्छा नहीं लगे और हॉस्पिटल में अच्छा लगे, तो वो यहाँ आ सकते हैं क्या आपसे मिलने के लिए? तो जैसे वो ये कहती है तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देखती है और प्रेरणा दादी की तरफ देखती है और फिर सांझ की तरफ देखती है और कहती है, वो क्या है ना, दादी को मजाक करने की आदत है, आप इतना सीरियस मत होइए दादी की बातों पर। तो कहती है, हाँ ठीक है। तो फिर दादी को डिस्चार्ज मिल जाता है और बिन चाहे, मन ना चाहता हो फिर भी प्रेरणा जो है वो वहाँ से अब दादी को लेकर अपने घर आती है। तो जब वो घर आते हैं तो दादी का बहुत ग्रैंड वेलकम होता है, क्योंकि दादी है भाई, घर पे आई है। तो सब लोग दादी को घर पे लेकर आते और सब बोलते कि दादी आप स्ट्रेस नहीं लेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। तो दादी कहती है, अरे भाई मैं बीमार हूँ, थी, अभी नहीं हूँ, और मुझे ज़िंदगी जीने दो भाई, मेरे आखिरी पलों को। तभी प्रेरणा जो है वो कहती कि दादी आप ऐसा तो मत कहिए।
तभी दादी कहती है ठीक है फिर, अगर तू चाहती है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ तो तू क्या सोच रही फिर। तो प्रेरणा कहती मैं क्या सोच रही हूँ। तो दादी कहती कि शादी के बारे में कुछ तो सोचा होगा ना तूने इतने दिनों में। तो प्रेरणा कहती दादी मैंने कुछ नहीं सोचा है, ओके। और फिर वो वहाँ से कुछ बातें करके चली जाती है अपने कमरे में। हाँ, तो अब बहुत दिनों बाद प्रेरणा जो है वो अपने घर पे आई थी और अपने कमरे में, हालांकि उसने अपने कमरे को बहुत मिस किया था, लेकिन उसके कमरे में आने के बाद भी, उसके घर पे आने के बाद भी उसका मूड इतना अच्छा नहीं था। वो अब हॉस्पिटल को मिस कर रही थी और स्पेशली वो सांझ को मिस कर रही थी। उसे सांझ की बहुत ज़्यादा कमी खल रही थी और उसे खुद पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो सांझ को इतना मिस क्यों कर रही है। फिर वो खुद से कहती कि प्रेरणा जस्ट कंट्रोल योर फीलिंग, एंड वो डॉक्टर है और तू हॉस्पिटल में तो बिना वजह जा नहीं सकती, और वैसे भी तू दादी को जब चेकअप कर लेकर जाएगी तो वो तुम्हें मिल ही जाएंगी वहाँ पे, सो रिलैक्स। और ऐसा कह के वो अपने दिल को समझा कर फ्रेश होती है और बस उनका दिन ऐसे ही चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते कि शान जो है वो अपने हॉस्पिटल में थी और अब उसको आदत हो गई थी डेली दादी से मिलने जाने की, और वो दादी से ज़्यादा मिलने जाती थी क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रेरणा को देखने जाती थी, आप कह सकते हैं। और अब उसे भी हॉस्पिटल खाली खाली लग रहा था, हालांकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मरीज़ थे, लोग थे, सब थे, लेकिन उसे किसी चीज़ की कमी खल रही थी, और वो चीज़ थी जो उसे कंफर्ट देती थी। वो इंसान उसे कंफर्ट देता था और वो इंसान कोई और नहीं, प्रेरणा थी। वो प्रेरणा की नज़रें, वो प्रेरणा की बातें, वो प्रेरणा का एहसास, बस उसी में सांझ जो है वो कुछ अलग फील कर रही थी। तो आज सांझ का मूड थोड़ा ऑफ था, तो वो घर पर आती है, फ्रेश होती है, तो रू उसके कमरे में जाती है और कहती है मम्मा आप आ गई। तो सांझ कहती है हाँ रू मैं आ गई। तो रू कहती है क्या हुआ मम्मा, आपका मूड ऑफ है। तो सांझ कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, वो थोड़ा काम था ना इसलिए। तो रू कहती है झूठ मत बोलिए मम्मा, आपको हर रोज़ काम होता है लेकिन आपका मूड ऑफ नहीं होता है। तो सांझ उसे अपने करीब लेती है, अपने लैप पे बिठाती है और कहती है हमारी रूह को सब समझ में आता है कि उसकी मम्मा का मूड कब ऑफ है। तो कहती है हाँ मम्मा सब समझ में आता है रूह को। तो ऐसा कह के वो सांझ को जो है वो किस कर लेती है उसके चिक्स पे। तो सांझ कहती है अब मम्मा का मूड थोड़ा बेटर हो गया है, ओके तुम फिक्र मत करो। तो कहती ठीक है थैंक गॉड आपका मूड ठीक हो गया है, तो अब हम आइसक्रीम खाने चले। तो सांझ उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती क्या आइसक्रीम। तो कहती हाँ मामा चले ना, कितने दिन हो गए मुझे किसी ने खिलाई भी नहीं आइसक्रीम, कोई भी नहीं खिलाता, मेरी रूह को कोई प्यार भी नहीं करता, ऐसे ड्रामा करने लगती है। तो सांझ कहती बस ड्रामा क्वीन बस हो गया, ठीक है चलो तुम्हें आज हम आइसक्रीम खिलाएंगे, वैसे भी मेरा मूड थोड़ा ऑफ है तो आइसक्रीम खा के वो भी ठीक हो जाएगा। तो रू कहती यस 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 यस। तो ऐसा कह के दोनों चले जाते हैं और आइसक्रीम लेके बैठ जाते हैं खाने के लिए। तभी जो है वो मिस्टर राठौड़ आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह आज तो पार्टी हो रही है, आइसक्रीम पार्टी। तो अनन्या कहती हाँ ना पापा देखिए अकेले अकेले हो रही है, मुझे पूछा भी नहीं। तो सांझ कहती तुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, तू खुद ले सकती है ना, जा लेकर आ जा। तो कहती है हाँ मैं अभी आई हूँ, और वो भी लेकर आके बैठ जाती है। तो अब उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तभी मिस्टर राठौड़ कहते कि सांझ तुझसे कुछ पूछना था। तो सांझ कहती हाँ पापा पूछिए ना। तो कहते कि तुझे राहुल कैसा लगा। तो जैसे वो राहुल का जिक्र करते सांझ जो खा रही थी वो रुक जाती और कहती है पापा देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उससे मिलने जाने की, लेकिन आपके लिए मैं चली गई थी, लेकिन मैं अभी साफ साफ कह रही हूँ कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लगा कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं लगा, और ना ही मुझे लगता है कि हमारा कुछ हो सकता है। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बताना है ना उसके पापा को। तो सांझ कहती ठीक है तो आप उसके पापा को बता दीजिए कि मेरी बेटी उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं ओके बेटा ठीक है। तभी क्या होता है जो अनन्या है वो कहती है वैसे दी आज आप बहुत जल्दी आ गई, आज आपके पास पेशेंट नहीं थे क्या। तो जब वो ऐसे कहती तो खाते खाते सांझ का ध्यान नहीं रहता, तो वो खाते खाते कहती हाँ वो प्रेरणा चली गई ना घर। तो सब लोग सांझ की तरफ देखते और कहते प्रेरणा कौन है ये। तो सांझ जो है वो थोड़ा सा ये हो जाती है,
छिप जाती है और कहती कि प्रेरणा प्रेरणा वो तो रो कहती हाँ बताइए ना प्रेरणा कौन है। तो सांझ कहती वो प्रेरणा जो है वो एक पेशेंट की रिलेटिव है। तो बस तो अनन्या कहती तो आपने ऐसा कहना चाहिए ना कि मेरा पेशेंट चला गया, आप तो रिलेटिव की नाम ले रही है। तो सांझ कहती तू चुपचाप से आइसक्रीम खाएगी। तो अनन्या जो है वो नोटिस से स्माइल करने लगती है और दीप्ति और मिस्टर राठौड़ जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते और वो भी स्माइल कर रहे थे क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने पेशेंट के अलावा और अपने काम के अलावा सांझ के मुंह से किसी और का नाम सुना था। तो अब देखते हैं कि अभी तो शुरुआत है और आगे आगे जाके होता क्या देखेंगे स्टोरी में। सो बस इस स्टोरी में आपको क्या क्या अच्छा लगा और कैसी लग रही स्टोरी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टोरी के हर मोड को एंजॉय कीजिएगा। धन्यवाद।